जय हिंद साथियों। क्या आपको ये पता है कि आपकी हर महीने की सैलरी से जो पीएफ कटता है वो आखिर जाता कहाँ है? क्या वो सिर्फ किसी सरकारी खाते में पड़ा रहता है या फिर उस पैसे को कहीं निवेश या इन्वेस्ट भी किया जाता है? अगर निवेश होता है तो ये कौन तय करता है कि आपका पैसा कहाँ लगाया जाएगा? और अगर कभी गलत फैसला हो जाए तो क्या आपकी रिटायरमेंट की पूरी मेहनत खतरे में पड़ सकती है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों के पीएफ के पैसे को शेयर बाजार में ज्यादा लगाएगा। कोई कह रहा है कि अब ब्याज पहले से काफी बढ़ जाएगा। तो कुछ लोगों का ये दावा है कि सरकार पीएफ के पूरे सिस्टम को बदलने जा रही है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में करोड़ों कर्मचारियों के पीएफ के पैसे को लेकर कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? तो साथियों, अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी से अगर पीएफ कटता है या भविष्य में नौकरी करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी अफवाह के, सिर्फ आधिकारिक जानकारी और भरोसेमंद फैक्ट के आधार पर। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बदलाव का आपकी जेब, आपके पीएफ अकाउंट और आपकी रिटायरमेंट पर क्या असर पड़ सकता है। साथियों, मान लीजिए कि आप हर महीने 2 से 5 हजार रुपए पीएफ में जमा कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर करोड़ों लोग ऐसा कर रहे होंगे तो कुल कितना पैसा जमा होगा? इसका जवाब है लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यानी कि इतनी बड़ी रकम जिसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ के पास है। यही वजह है कि इस पैसों को सुरक्षित रखना और सही जगह निवेश करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक भ्रम यानी कि मिथ को दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग पीएफ और ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पीएफ आपका प्रोविडेंट फंड है जिसमें आपका और आपके एम्प्लॉयर का योगदान जमा होता है। वहीं ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एक अलग व्यवस्था है जो पेंशन से जुड़ी हुई है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर पीएफ के निवेश यानी कि इन्वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये चर्चा शुरू क्यों हुई? इसकी शुरुआत साथियों आज से नहीं बल्कि पिछले साल से हुई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से कहा है कि ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट सिस्टम की पूरी समीक्षा की जाए। मतलब ये देखा जाए कि इतना बड़ा फंड किस तरह से मैनेज हो रहा है, इसमें क्या कमियां हैं, जोखिम यानी कि रिस्क कहाँ है, क्या टेक्नोलॉजी बेहतर हो सकती है और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कर्मचारियों के पैसे की सुरक्षा बनाए रखते हुए बेहतर रिटर्न भी कमाए जा सके। आरबीआई ने इस पूरे सिस्टम को स्टडी किया और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सबसे पहली सलाह आरबीआई की ये थी कि अकाउंटिंग सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए ताकि हर निवेश का रिकॉर्ड और निगरानी पहले से बेहतर हो सके। दूसरी सलाह थी कि रिस्क मैनेजमेंट को आधुनिक बनाया जाए ताकि किसी भी निवेश में अनावश्यक जोखिम न लिया जाए। और तीसरी बात आरबीआई ने जो कही, वो कही कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह किए गए निवेश की निगरानी प्रोफेशनल तरीके से हो। चौथी सलाह उनकी रही कि इंटरनल गवर्नेंस यानी कि अंदरूनी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि निवेश से जुड़े बड़े फैसले में अधिक विशेषज्ञों की भूमिका इसमें इन्वॉल्व की जाए। तो साथियों, अब इन सुझावों पर अमल शुरू हो चुका है। ईपीएफओ अपने अधिकारियों को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की नई ट्रेनिंग दे रहा है। यहाँ एक बात समझना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आपका पीएफ किसी नए जोखिम वाले निवेश में डाल दिया जाएगा। इसका असली मतलब ये है कि जो अधिकारी करोड़ों लोगों का पैसा संभाल रहे हैं, उन्हें दुनिया की आधुनिक इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, रिस्क एनालिसिस, फंड मैनेजमेंट और फाइनेंशियल गवर्नेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो पहले से बेहतर फैसले ले सके। इस ट्रेनिंग में वर्ल्ड बैंक, सीएफए इंस्टीट्यूट और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों की मदद भी ली जा रही है। वहीं इन्वेस्टमेंट रिस्क और पोर्टफोलियो की निगरानी में CRISIL जैसी प्रोफेशनल संस्था भी अपनी विशेषज्ञता दे रही है। यानी उद्देश्य यह है कि इतना बड़ा फंड पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से मैनेज हो सके। अब बात करते हैं हाई पावर्ड कमिटी की, जिसकी चर्चा हर जगह पर हो रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि ये कोई नई संस्था होगी जो कर्मचारियों का पैसा नियंत्रित करेगी, लेकिन सच्चाई थोड़ा अलग है। ईपीएफओ के पास पहले से ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी है, जो ब्याज दर, निवेश नीति और बड़े फैसलों पर निर्णय लेते हैं। अब इसके साथ ही एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई जा रही है, जिसका काम निवेश व्यवस्था की लगातार समीक्षा करना है, कमियों को पहचानना है और सुधार के सुझाव भी देना है। यानी कि ये मॉनिटरिंग और ओवरसाइज का काम करेगी, न कि कर्मचारियों के पैसे का मनमर्जी से इस्तेमाल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईपीएफओ आपका पैसा भी शेयर मार्केट में लगाता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीमित मात्रा में।
सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसा पूरा पीएफ शेयर बाजार में ही लगा दिया हो, जबकि ये सच नहीं है। आज भी ईपीएफओ का अधिकांश पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी बॉन्ड्स और अन्य सुरक्षित डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। केवल एक सीमित हिस्सा ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है। इसका उद्देश्य लंबे समय में थोड़ा बेहतर रिटर्न हासिल करना होता है, लेकिन यह भी तय नियमों के भीतर ही किया जाता है। अब यहीं पर एक एग्जांपल समझिए साथियों। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। अगर आप पूरे 100 रुपए शेयर बाजार में लगा देंगे तो रिटर्न ज्यादा भी मिल सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर 80 से 90 रुपए सुरक्षित बॉन्ड में रखे जाए और केवल थोड़ा पैसा इक्विटीज में रखा जाए तो जोखिम सीमित रहेगा और रिटर्न बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी। ईपीएफओ भी इसी तरह संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप पीएफ पर मिलने वाला ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये दावा भी पूरी तरह से सही नहीं है। अभी ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है कि ब्याज दर बढ़ाई जाएगी। हाँ, अगर भविष्य में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बेहतर हो, ईपीएफओ अपने निवेश से ज्यादा रिटर्न कमाने में सफल हो, तो लंबे समय में इसका सकारात्मक असर ब्याज दर पर भी पड़ सकता है। लेकिन ये केवल संभावना है, कोई घोषणा नहीं है। आप सोचिए, अगर आपके घर का पैसा कोई ऐसा पर्सन संभाले जिसे निवेश की जानकारी ही ना हो और दूसरी तरफ वही पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभाले, तो आप किस पर भरोसा ज्यादा करेंगे? जाहिर है, एक्सपर्ट पर। ठीक यही सोच ईपीएफओ में भी लागू होने जा रही है, क्योंकि यहाँ बात 1-2 लाख की नहीं बल्कि 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के जीवन भर की कमाई की है। इस पूरे बदलाव का एक फायदा सरकार को भी हो सकता है। अगर निवेश व्यवस्था ज्यादा कुशल बनती है और बेहतर रिटर्न मिलता है, तो भविष्य में ब्याज देने का दबाव भी कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुरक्षा से समझौता किया जाएगा। ईपीएफओ का पहला उद्देश्य आज भी कैपिटल सेफ्टी यानी कि आपके मूल पैसे की सुरक्षा ही है। अब इस पूरी खबर का निचोड़ समझते हैं साथियों। पहली बात कि आपके पीएफ के पैसे को लेकर कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने अभी ये नहीं कहा है कि आपका पूरा पैसा शेयर बाजार में लगाया जाएगा। और तीसरी बात, जो बदलाव हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट सिस्टम को ज्यादा प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न बनाने के लिए है। चौथी बात कि अधिकारियों की ट्रेनिंग और हाई पावर्ड कमेटी का मकसद कर्मचारियों के पैसे की सुरक्षा और बेहतर मैनेजमेंट है। और पांचवी बात, अगर भविष्य में निवेश व्यवस्था और मजबूत होती है तो लंबे समय में कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ब्याज बढ़ने या निवेश नीति में बड़े बदलाव का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी ऑफिशियल जानकारी जरूर चेक करें। अगर आपका पीएफ करता है तो समय समय पर अपना यूएएन पोर्टल या उमंग ऐप पर पीएफ बैलेंस जरूर चेक करें। अपनी केवाईसी को अपडेट रखें और किसी भी अफवाह के आधार पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, पीएफ सिर्फ आपकी आज की बचत ही नहीं बल्कि आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी है। इसलिए सही जानकारी रखना उतना ही जरूरी है जितना हर महीने पीएफ का जमा होना। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनकी सैलरी से पीएफ कटता हो सकता है ये जानकारी उनकी कई गलतफहमियां दूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और पूरी तरह से फैक्ट चेक की गई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।